गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोल अवधारणा। तो मोल क्या है? देखो, हमने पीछे पढ़ा है कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है मोल। तो हमको यहां पढ़ना है कि मोल क्या है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे 12 वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए, 12 वस्तुओं के लिए हम एक दर्जन का उपयोग करते हैं, 20 वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए हम स्कोर का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सूक्ष्म स्तर पर उपस्थित वस्तु जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या और कोई अन्य अणु, परमाणु, कण को प्रदर्शित करने के लिए हमें मोल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली बात यह आती है कि मोल क्या है। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देते हैं। देखिए, मोल पदार्थ की वह मात्रा है, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी की कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी की कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो कुल मिलाकर के हम समस्थानिक कार्बन 12 यानी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। तो उस समस्थानिक के 12 ग्राम में यदि परमाणुओं की संख्या निकाल लें तो वह परमाणुओं की संख्या 1 मोल के बराबर होगी, यानी उस संख्या की जो मात्रा है वो कहलाएगी मोल। अब हम देखते हैं कि कैसे निकालें। तो सबसे पहली चीज हम सबको ये ज्ञात करना है कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। देखिए, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से ये देखा गया कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.992648 गुणा 10⁻⁻23 ग्राम होता है। ये कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है 1.992648 गुणा 10⁻⁻23 ग्राम। और हम चाहते हैं कि 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ये निकल गया तो मोल का मतलब निकल जाएगा। तो देखिए, एक मोल में कितने कण होंगे? उतने कण होंगे जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होगी। तो हम क्या करें, 12 ग्राम में कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का भाग दे दें। 1.992648 गुणा 10⁻⁻23 ग्राम। ग्राम से कट जाएगा ग्राम, तो ये आएगा 12 में। देखो, लगभग 2 का भाग जा रहा है, तो 6.022 गुणा 10⁻⁻23 ऊपर गई तो प्लस की 23, यानी कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में इतने परमाणु पाए जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या इतनी ही होगी। इस संख्या को वैज्ञानिक आवोगाद्रो के सम्मान में आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, और इसे हम Na से प्रदर्शित करते हैं, जिसे बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या। और इस आवोगाद्रो संख्या का मतलब है 6.022 गुणा 10⁻23। तो किसी भी पदार्थ के एक मोल में
कणों की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 के बराबर होती है। आपसे पूछ लिया जाए एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारा जवाब होगा 6.022 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा जाए एक मोल जल अणु में या एक मोल जल में कितने अणु होंगे, तो एक मोल जल में अणुओं की संख्या होगी 6.022 गुणा 10 की घात 23 जल अणु। कुल मिलाकर के आपसे पूछे एक मोल प्रोटॉन में कितने प्रोटॉन होंगे, तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 प्रोटॉन। यानी कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। एक मोल में इतने कण पाए जाते हैं, वो कण अणु, परमाणु, आयन किसी भी रूप में पाए जा सकते हैं। तो मोल क्या है? मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। और प्रत्येक स्टूडेंट को पता चल चुका है कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23। अतः किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या इतनी होगी। दूसरी बात, प्रत्येक स्टूडेंट को यह याद रखना है, सामान्य ताप दाब पर, जिसको हम बोलते हैं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप दाब पर एक मोल गैस का आयतन, एक मोल गैस का जो आयतन है वो 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। ये प्रत्येक स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि सामान्य ताप दाब पर एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। दूसरी बात, इस मोल अवधारणा की सहायता से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए, नंबर 1, मोल अवधारणा का महत्व क्या है, कुल मिलाकर क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो, मोल अवधारणा की सहायता से हम दिए हुए द्रव्यमान में कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपसे दिए हुए द्रव्यमान में कणों की संख्या निकलवाए तो आप निकाल सकते हो, सूत्र है दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। कभी भी आपसे कोई प्रश्न करवाया जाए, उसमें आपको द्रव्यमान दे दे और आपसे पूछे कि कणों की संख्या कितनी होगी, तो दिए हुए द्रव्यमान में कणों की संख्या ज्ञात करने का तरीका है दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। इस सूत्र की सहायता से दिए हुए द्रव्यमान में कणों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं, चलो यही समझा देते हैं। मान लीजिए जल की एक बूंद का द्रव्यमान 0.05 ग्राम है, में जल अणुओं की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, जल की एक बूंद का द्रव्यमान 0.05 ग्राम है, उसमें जल अणुओं की संख्या ज्ञात करो, कितने जल के अणु उपस्थित होंगे। तो पहले क्या दिया हुआ है ये देखना है। दिया हुआ है जल की एक बूंद का द्रव्यमान, यानी दिया हुआ है द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान है, इसको हम जानते हैं। हमको चाहिए सिर्फ मोलर द्रव्यमान। और देखो, यदि मैं इसको हल करूं तो देखो, एक मोल जल का द्रव्यमान यानी H2O का द्रव्यमान। अब एक मोल H2O का द्रव्यमान निकालो, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 1 गुणा 2 क्योंकि हाइड्रोजन संख्या है 2, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम। एक मोल जल का द्रव्यमान हो गया 18 ग्राम। अब आपसे पूछ रहा है 0.05 ग्राम में जल अणुओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए, जल अणुओं की संख्या, और हमारे पास ऊपर सूत्र दिया हुआ है, दिया हुआ द्रव्यमान 0.05
0.05 ग्राम बटा मोलर द्रव्यमान, जल के 1 मोल का द्रव्यमान हुआ 18 ग्राम, गुणा आवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसको हल करते हैं तो देखो ग्राम से कट जाएगा ग्राम, यहां से आपने पॉइंट हटाई तो 2 जीरो कहां चली जाएगी नीचे, यानी ये हो जाएगा 5/1800 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। आगे चलते हैं, इसको बोल दें 1800 का मतलब 18 गुणा 100, तो ये चला जाएगा कहां ऊपर। जैसे ही इसको बोलते हैं 10 की घात 2, 10 की घात 2 प्लस की है ऊपर जाएगी, हो जाएगी माइनस की। आगे हल करते हैं, देखो तो ये हो गया 5/18 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23, तो ऊपर है ही 10 की घात 2, यानी 100 नीचे से ऊपर गया तो 10 की घात माइनस की 2। 5 गुणा 6.022/18 गुणा 10 की घात रह गई 21। अब 6 पंजे 30, यानी भाग देना है किसका 18 का, तो ये जब दिया जाएगा तो मिलेगा 1.672 गुणा 10 की घात 21 जल अणु। तो जब भी कभी आपसे दिए हुए द्रव्यमान में अणुओं की संख्या निकलवाए या कणों की संख्या निकलवाए तो सूत्र है दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणा आवोगाद्रो संख्या। इसके बाद में नंबर 2 दूसरा महत्व, मोल अवधारणा की सहायता से आवोगाद्रो का नियम दिया जा सकता है। क्या दे सकते हैं? आवोगाद्रो नियम। और आवोगाद्रो नियम होता है V इज प्रोपोर्शनल टू N, यानी समान ताप और दाब की परिस्थिति में गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। यहाँ स्मॉल n है मोलों की संख्या। तो दिए गए ताप और दाब पर या सामान्य ताप दाब पर या स्थिर ताप दाब पर गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। नंबर 3, आगे हम कह सकते हैं हम पदार्थ के एक कण का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी पदार्थ के एक कण का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। और जब भी कभी पदार्थ के एक कण का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो उस पदार्थ के एक मोल यानी मोलर द्रव्यमान कैपिटल M, एक मोल के द्रव्यमान में आवोगाद्रो संख्या का भाग दे दो। पदार्थ के मोलर द्रव्यमान में आवोगाद्रो संख्या का भाग देकर एक कण का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। आवोगाद्रो बोल सकते हैं मोल अवधारणा की सहायता से हम गैस के एक अणु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। गैस के एक अणु का आयतन हम जानते हैं सामान्य ताप दाब पर एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है और एक मोल में कणों की संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23। अतः गैस के एक अणु का जो आयतन होगा वो होगा 22.4 लीटर बटे अवोगाद्रो संख्या, यानी 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो कह सकते हैं मोल अवधारणा की सहायता से हम एक अणु का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बोल दूं, मोल अवधारणा क्या है?
मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। और हमको पता चल चुका है कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 के बराबर होती है। यानी आज से हमको ये याद रहना चाहिए कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने कण होंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23। फिर मैंने बताया कि एनटीपी पर सामान्य तापदाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। फिर मैंने कहा मोल अवधारणा की सहायता से हम दिए हुए द्रव्यमान में कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जिसका सूत्र मैंने बताया था, दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणा अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो का नियम लिख सकते हैं V is proportional to N। स्थिर ताप और दाब पर गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। मोलर अवधारणा की सहायता से एक कण का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, यानी मोलर द्रव्यमान में अवोगाद्रो संख्या का भाग दे सकते हैं। मोल अवधारणा की सहायता से एक अणु का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, तो 22.4 लीटर में अवोगाद्रो संख्या का भाग देकर गैस के एक अणु का आयतन ज्ञात किया जा सकता है। और लास्ट वन, अब एक सवाल और छोटा सा हम करते हैं कि आपको दे दिया जाए कि 2.2 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करो। 2.2 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहला काम है आपका CO2 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लो, मतलब 1 मोल का द्रव्यमान। तो देखिए CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा 2, तो 12 प्लस 32 बराबर 44 ग्राम। अब कंफर्म हो चुका है कि CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान 44 ग्राम होता है। तो देखिए चूंकि 44 ग्राम CO2 में होते हैं कितने मोल, 1 मोल। 1 मोल का द्रव्यमान 44 ग्राम, तो 44 ग्राम CO2 में होते हैं 1 मोल, इसलिए 2.2 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या होगी 1 मोल बटा 44 ग्राम गुणा 2.2 ग्राम, ग्राम से कट गया ग्राम, तो ये हो गया 2.2 बटे 44 मोल। आप इसको हल करना चाहते हैं तो देखिए 2.2 बटे 44, पॉइंट हटाया 0 लगा दिया, 22 एकम 22, 22 दूना 44 यानी कि 1/20। तो ये हो गया 1/20 मोल। अब 1 में 20 का भाग दे दें तो 0.05 मोल आंसर। तो कुल मिलाकर के हमने 2.2 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या भी ज्ञात कर ली। धन्यवाद।